जिनका मन शिव नाम में लगा हुआ है, उन महात्माओं, यहां महात्मा शब्द से संबोधन किया जा रहा है। आत्मा तो सब है, सब आत्मा है। हम और तुम क्या है? आत्मा ही तो है। ये शरीर थोड़ा नहीं है हमारा, ये तो शरीर माया से निर्मित एक ढांचा है। ये प्रकृति अम्बा जगदम्बा ने हमें प्रदान किया है उस सत्य तक पहुंचने के लिए, उस शाश्वत को समझने के लिए। हमने भुलाया, उसको विस्मरण कर दिया हमने, तो यह शरीर प्राप्त हुआ है। वास्तव में हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन शिव महापुराण में महात्मा शब्द से संबोधन किया जा रहा है। महात्मा किसको कहते हैं? शब्द से देखा जाए महाआत्मा। अब महाआत्मा किसे कहा जाएगा? जो आत्मा के भाव को समझने का प्रयास कर रहा है या आत्मा के भाव को समझ चुका है। जो यह समझ चुका है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, ये तो माया है। माया यानी जो नहीं है, दिखती तो है लेकिन है नहीं। जो दृश्य आपको दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो केवल शिव का ही है। ये शिव की माया शक्ति के माध्यम से जो यह संसार हमें दिखाई दे रहा है, जो मिथ्या है, इसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। ये भ्रामक स्थिति है हम सबकी, और इस भ्रामक स्थिति के साथ हम लिप्त हो जाते हैं, इसीलिए हमारा पतन हो जाता है। दर्शकों, जो इस रहस्य को समझने का प्रयास करता है या जो इस रहस्य को समझ चुका है, वो राम और कृष्ण हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है। कहा गया, जिन महात्माओं के मन में शिव नाम की गूंज हमेशा गूंजती रहती है, जो कोई भी कार्य करे, चाहे अपने ऑफिस का कार्य करे या कोई अन्य संसारिक कार्य करे या घर गृहस्थ का कोई संसारिक कार्य करे, लेकिन उसका मन शिव में लगा हुआ हो, तो कहा गया उसकी सहसा सर्वथा मुक्ति होती है। ये पक्की बात समझ लेना कि जो शिव नाम का उच्चारण करता रहता है ना, उसकी मुक्ति संभव है। उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती, उसका पतन कभी नहीं हो सकता। वो निचले स्तर की ओर कभी नहीं जाएगा, उसकी उत्कृष्ट गति होगी, सगति होगी। वो चेतना शुद्धता की तरफ चली जाएगी। ये हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम सबको इस बात में संशय भी नहीं करना चाहिए। ये सत्य है, सत्य है कि सत्य है कि जिसके मन में शिव बसता है, एक तो हमारे व्यवहार में शिव नहीं आता। हम शिव की आराधना तो करते हैं लेकिन मन शिव में नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत जब मन ही शिव में लग गया, संसारिक कार्य हो रहे हैं, खुद ही हो रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? शिव में है, तो उसकी सहसा मुक्ति हो जाती है। ये शिव महापुराण का वाक्य है, और इस बात के ऊपर संशय करने वाले को पाप लगता है। ये सत्य है। और आगे कहा गया, उनके जो पुरातन जन्मों की तपस्या है वो फलित हो रही है। यूं कहा जाए कि जिनके मुख में शिव का जाप चलता है, पुरातन जन्मों में वो अवश्य को महान तपस्वी रहा होगा। उसी फल स्वरूप आज उसके मुख से शिव नाम का उच्चारण हो रहा है, उसे शिव की भक्ति प्राप्त हुई है। करोड़ों जन्मों के बाद वो तपस्वी रहा होगा। आपकी शंकर में भक्ति है, आप नहीं सुनना चाहते किसी अन्य के बारे में, शिव को छोड़कर। इसके अर्थ हुआ कि आपके भीतर शंकर जी की अनन्य भक्ति है, अपितु सब स्वरूप शंकर जी का ही है। हमें किसी स्वरूप की अवहेलना नहीं करनी है। आपके मन को कोई स्वरूप भाए या ना भाए, ये अलग विषय है, लेकिन सबका सम्मान करना है,
अपमान किसी का नहीं करना। हमने बहुत बार समझाया कि शिव का भक्त कभी किसी का अपमान नहीं करता है, वह सम्मान ही करता है। तो आपने पुरातन जन्मों में खूब तपस्या करी हुई है, जिसके फलस्वरूप आपको शिव नाम का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूं ही यह जाप नहीं हो रहा, आप तपस्वी हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है, ये सत्य है, सत्य है। आगे कहा गया कि जो धूर्त ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, ब्राह्मणों का धन चुराता है, ब्राह्मणों का कहें या कोई किसी का भी धन चोरी करता है, जो मेहनत से नहीं कमाया लेकिन किसी का चोरी कर लिया, और जो ब्रह्म हत्यारा है, जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, उस पाप से भी शिव नाम का जाप करने वाला निर्लिप्त रहता है। पाप लिप्त नहीं होते उस जीव के साथ अगर वह शिव नाम का जाप करता है। इस वीडियो के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से हम आपको यह कभी नहीं कह रहे, हम आपको प्रोत्साहित नहीं करते कि आप चोरी करो या ब्राह्मण की हत्या करो, हम नहीं कहते। कहा गया कि जो जाने अनजाने में कर देता है और शिव का उच्चारण करता है तो पाप निर्लिप्त स्थिति में रहते हैं। ये शिव नाम की महिमा है। आगे कहा गया कि एक जीव अपने जीवन में इतने पाप कर ही नहीं सकता जितने पाप शिव नाम के प्रताप से धुल जाते हैं। कितनी बड़ी बात। हम ना जाने कितने पाप कृत्य करते हैं जीवन में। कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो पाप करता ही नहीं, लेकिन साधकों, सत्य रूपेण कहूं तो जाने अनजाने में हम सबसे गलत कार्य हो जाते हैं। सब करते हैं गलत कार्य। मैं कहूं कि मैं नहीं करता तो मैं असत्य कह रहा हूं। सबसे कृत्य हो जाते हैं जाने अनजाने में, जो तत्व की दृष्टि से कहीं न कहीं सही नहीं ठहरते। सब पाप करते हैं, तो उतने पाप करने की क्षमता आप में नहीं हो सकती। एक पूर्व अपने पूर्ण जन्म में इतने पाप कर्म नहीं कर सकते जितने पाप शिव नाम के प्रताप से धुल जाते हैं। तो होगा क्या? ज्यादा नाम जाप करोगे। अब प्रतिदिन 10 माला करते हैं, 20 माला करते हैं, ये जितनी भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, तो होगा क्या? करने से आपके जो इस जन्म के पाप होंगे वो तो फलदायी नहीं रहेंगे, उनका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन जो पुरातन जन्मों में प्रारब्ध के रूप में आपके कर्म है, पाप कर्म, वो भी स्वतः ही भस्म हो जाएंगे। यही तो शिव नाम की महिमा है। दर्शकों, अपने भाल पर भस्म अवश्य धारण किया करें। हो सके अपने शरीर पर भी यथाशक्ति भस्म धारण किया करें, और इस भाव को कि शिव सबके पाप कृत्य को भस्म करते हैं, शिव सबका कल्याण करने वाले हैं। शिव 5 कार्य करते हैं। शिव सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, संहार करते हैं, तिरोभाव और अनुग्रह करते हैं। इस भावना के साथ भस्म को अवश्य धारण किया करें, आपका कल्याण अवश्य होगा। हम इतने पाप कर्म नहीं कर सकते जितने पाप कर्म धोए जा सकते हैं शिव नाम के प्रताप से। आगे कहा गया, जब शिव नाम के जाप करने से हमारी चेतना विकास की तरफ बढ़ती है ना, पतन की तरफ नहीं, विकास की तरफ, उत्थान की तरफ, तो वह चेतना अपनी शुद्ध अवस्था में स्थित हो जाती है। यूं कहे कि वह मुक्त हो जाती है, उसकी सहसा मुक्ति हो जाती है। उत्तम गति को प्राप्त होता है साधक शिव नाम का जाप करने से। शिव शिव शिव, शिव का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और वही आत्मा परमात्मा होता है। कोई भेद नहीं है आत्मा और परमात्मा में। जब हम रट लगाते हैं आत्मा 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 और आत्मा के भाव को समझने का प्रयास करते हैं, सत्संग के माध्यम से हम अपने चैनल पर यही ज्ञान आपको प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि आत्मा शब्द को समझें, शिव को समझने का प्रयास करें और उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। उसे कहते हैं शिव नाम का जाप करना।
जब हम निरंतर आत्मा आत्मा का जाप करते हैं तो एक ना एक दिन हम आत्मा में स्थित अवश्य हो जाते हैं। यह भी सत्य है। और आत्मा में ही तो हम सबको स्थित होना है। जिस नाम की रट लगाते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, वो हम बन जाते हैं। यह सत्य है। अपना भविष्य हम स्वयं निर्धारण करते हैं। ये शास्त्र कहता है कि हमारे कर्मों के ऊपर आधारित होता है कि हमारा आने वाला जन्म कैसा होगा, कैसा शरीर हमें प्राप्त होगा और कैसे दुख सुख का अनुभव हमें आने वाले जन्मों में होगा। ये कौन निर्धारण करता है? हम स्वयं ही करते हैं ना, कर्मों के माध्यम से। तो इसका अर्थ हुआ कि जिस नाम की रट लगाते हैं, जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं, हम वैसा ही भविष्य में बन जाते हैं। तो उद्देश्य क्या है? आत्मा में स्थित होना। तो आत्मा में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही कार्य करने पड़ेंगे जो आत्मा में स्थित करते हैं। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो प्रयास किया, आपने वो पढ़ाई की, और उस पढ़ाई करने से जो हमें प्राप्त हुआ वो वही प्राप्त हुआ जिसके लिए हमने प्रयास किया। इसका अर्थ हुआ जो हम बनना चाहते हैं उसके लिए प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए, वो हम बन जाते हैं। हम यहाँ को सांसारिक वार्ता नहीं करेंगे। जीवन यापन करने के लिए धन की थोड़ी बहुत जरूरत तो रहती है, वो रहेगी भी। जब तक शरीर का त्याग नहीं हो जाता तब तक वह जरूरत हमारी बने ही रहती है। तो उतना जितना आवश्यक है उतना ही एकत्रित करें। दूसरी भावना कि सब कुछ मेरे पास ही एकत्रित हो जाए, सब सुख सुख सुविधाएं मेरे पास ही हो जाए, किसी को मैं किसी दूसरे व्यक्ति को इसका लाभ ना उठाने दूं, ये गलत धारणा होती है। ये हमें शिवत्व से दूर करती है, शिवत्व के करीब नहीं जाने देती। इसलिए प्रयास करें कि शिव नाम का जाप करें, शिव की महिमा को समझने का प्रयास करें। शिव कैलाश पर बैठकर क्या संकेत करते हैं, शिव हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है। गले में शिव नागों के साथ दिखाए जाते हैं कि शिव गले में नाग धारण करते हैं, मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, जटाजूट है, गंगा को धारण करते हैं, भस्म रमाते हैं, बागंबर धारण करते हैं। इन सब का रहस्य होता है। उस रहस्य को समझने का प्रयास करें। जब हम शिव की वेशभूषा, श्रृंगार या रहन सहन या उनके सामाजिक जो दायित्व हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं कि शिव ने वैवाहिक जीवन में रहकर किस प्रकार व्यवहार किया, जब हम उन बातों को समझ जाते हैं और जीवन में उसका अनुसरण कर लेते हैं तो एक ना एक दिन हम शिव भाव में प्रतिष्ठित अवश्य हो जाते हैं। आपको नहीं है जरूरत को कठिन साधना करने की। जैसे आप हैं वैसा रहे, लेकिन जो शिव आपको बताना चाहते हैं उसे समझें। उसी स्थिति में रहकर जिस स्थिति में आप अब हो, आपको नहीं है जरूरत स्वयं में परिवर्तन करने की, को बहुत बड़ा महल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां बैठे वहीं बैठकर शिव की ज्योति को प्रज्वलित किया जा सकता है, आप करें। आपको नहीं है जरूरत किसी मंदिर विशेष में जाने की, मंदिर जाएं। हम ये नहीं कहते कि मंदिर ना जाएं, लेकिन हम कहते हैं नहीं है जरूरत। अगर आप अपने भीतर अपने घर में ही वो शिव की ज्योति प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपको क्या आवश्यकता है महाराज? कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ वहां भटकने की। शिव आपके भीतर ही तो है। इस बातें समझने की है, रहस्य समझने के हैं। जब इन बातों का समावेश हमारे जीवन में होता है, कहां से होगा? सत्संग से होगा। और प्रयास तो आपको खुद करना पड़ेगा। कोई आदत बनाने की जब हम प्रयास करते हैं कि हमारी आदत ऐसी हो जाए तो आरंभ में हमें हठ करना पड़ता है, हठ पूर्वक अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करना पड़ता है और शिव भाव में स्थित रहने का प्रयास करना पड़ता है। तो कहीं बात बनती है और फिर कल्याण होता है, फिर ज्ञान का चक्षु जागृत होता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोले।